अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। उनके लिए आपको एक चीज़ जो पता होनी चाहिए वो है सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल का एक हिस्सा। ये है आपके पास पूरा सर्कल और ये है इसका एक छोटा सा हिस्सा जो कि मिलकर बना हुआ है दो रेडियस से, और ये इसकी आर्क लेंथ। ये जो लाइन कहलाएगी वो कहलाएगी आर्क लेंथ। आप क्या करेंगे, सर्कल के बीच में उसका मिड पॉइंट ड्रॉ किया, वहाँ से आपने सर्कल के एंड को एक लाइन टच की, उसी तरह एक और रेडियस आपने बना लिया। ये रेडियस है ना आपके पास जो सर्कल के मिड पॉइंट से एंड पर टच करे, दैट इज़ कॉल्ड रेडियस। आपने इसी तरह एक और रेडियस ड्रॉ किया। अब इन दो रेडियस के बीच का ये जो हिस्सा है सारा वो कहलाएगा सेक्टर। अब इन दो रेडियस के बीच में एक एंगल बनेगा, उसको आप कहेंगे थीटा। और ये जो सर्कल के साइड पर जो उसकी बाउंड्री का जो हिस्सा ये कवर कर रहे हैं दोनों रेडियस, वो कहलाएगी उसकी आर्क लेंथ, यानी कि एल। ठीक, अब इन तीन चीज़ों से मिलकर बनने वाला एरिया क्या कहलाएगा आपके पास, सेक्टर। हाँ जी, इसको हम लोगों ने कर लिया पोर्शन को अलहदा। ठीक, उस सर्कल में से निकाल कर अलहदा कर लिया हमने। ये एल हो गया आपका आर्क लेंथ, ये दो हो गए रेडियस, और ये है आपका थीटा। आप पिछले क्वेश्चंस में आर्क लेंथ का फॉर्मूला एल इज इक्वल टू आर थीटा लिख कर क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। अब आप नेक्स्ट में क्वेश्चंस में फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि इस पूरे सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ठीक, ये है आपका एरिया ऑफ सेक्टर। और अब हम चेक करते हैं एरिया क्या होता है, ये जो चीज़ इसको कवर कर रही होती है इस पूरी जगह को। ठीक है, वो है इसका एरिया, ये जैसे ये। तो चलें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। जी, क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज़ 60 डिग्री। वो कह रहे हैं वो जो सेक्टर के बीच का एंगल है ना, अगर वो 60 डिग्री है, यानी कि थीटा 60 डिग्री है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ 12 सेंटीमीटर, और उस सर्कल का रेडियस है आपके पास 12 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। फिर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करें, जिसका अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। वो तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक, उसके बाद में क्या कहते हैं, एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इट रिप्रेजेंट्स। और कह रहे हैं पूरे सर्कल का वो कितना हिस्सा जो है वो सेक्टर का है, उसका परसेंटेज फाइंड करें। यानी कि ये देखें, पहले आपने सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया, फिर कह रहे हैं जी वो पूरे जो सर्कल है उसका कितना हिस्सा वो एरिया का है सेक्टर का, उसकी भी परसेंटेज फाइंड करें। अब देखें, इसको एक एग्जांपल के साथ हम लोग कर लेते हैं। जब आप लोग किसी सब्जेक्ट में मार्क्स लेते हैं, जैसे कहते हैं जी आपने मैथ्स में नंबर लिए हैं 45। ठीक, कहते हैं जी उसकी परसेंटेज फाइंड करें। आप कैसे फाइंड करते हैं, 45 को डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स से। टोटल कितने होते हैं आपके पास, 100। ठीक, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप लोग 100% से। ठीक, तो वो आपका आ जाता है परसेंटेज। इसी तरह आप यहाँ पर भी वो जो परसेंटेज फाइंड करनी है ना एरिया ऑफ सेक्टर की, वो वैसे ही करेंगे कि एरिया ऑफ सेक्टर वो जो छोटा हिस्सा है उसका ऊपर रखेंगे और टोटल सर्कल के एरिया को नीचे रखेंगे। जैसे टोटल मार्क्स को 100 को हमने नीचे रखा था और मल्टीप्लाई कर दिया था 100% से। सेम आप इधर भी ऐसे करेंगे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे, फिर आप पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे और उनको डिवाइड करके 100% से कर देंगे मल्टीप्लाई। हाँ जी, अब जैसे क्वेश्चन में आपके पास थीटा दिया गया है 60 डिग्री और रेडियस दिया गया है 12 सेंटीमीटर। हमें पता है कि हम जब भी थीटा फाइंड करते हैं तो हमें रेडियन में फाइंड करना होता है, ना कि डिग्री में। तो हम उस डिग्री को पहले कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, और उसके लिए हम कैसे करते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं π/180 के साथ रेडियन लगाकर। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा और 6 1 जार 6 और 6 3 जार 18। तो आगे आपके पास π/3 रेडियन थीटा। ठीक, और आर आपके पास है 12 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेक्टर आप फाइंड कर लेंगे, उसका फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 लगाया, मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर यानी कि 12 के स्क्वायर के साथ, और थीटा की जगह लगा दिया π/3।
कैलकुलेटर से इसको भी सॉल्व किया, पाई की वैल्यू हमें पता है 3.1416 होती है। आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, नीचे वालियों को मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऊपर नीचे रख के डिवाइड किया, तो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ गया दिस। ठीक, अब चूंकि आपने परसेंटेज फाइंड करनी थी, तो परसेंटेज के लिए आपके पास फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सर्कल है जी, एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, आप एरिया ऑफ सेक्टर को डिवाइड करते हैं एरिया ऑफ सर्कल के साथ और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100% के साथ। तो आपने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड किया, जो ऊपर फाइंड किया हुआ है वो क्या है 75.40 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगा दिया पाई आर स्क्वायर। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने पाई की वैल्यू लगाई 3.1416 और उसको मल्टीप्लाई आर स्क्वायर की वैल्यू 12 के साथ, 12 के स्क्वायर के साथ कर देना आपने मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया आपने, 12 का स्क्वायर लिया 144, उसको मल्टीप्लाई किया 3.1416 के साथ, आपके पास आ गया 452.39। आपने 75.40 को डिवाइड किया 452.39 के साथ और फिर आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, जो भी इसका डिवाइड करके आंसर आया। बल्कि आपने 75.40 को मल्टीप्लाई किया 100 के साथ, आपके पास आया 7540, डिवाइड किया 452.39 के साथ, तो आपके पास कटिंग करके आ गया या कैलकुलेटर से सॉल्व करके आ गया 16.67%। ये आ गई आपकी परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सेक्टर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में भी है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई बाय 8 रेडियंस। अब यहाँ पर उन्होंने आपको एंगल बता दिया लेकिन रेडियस का जिक्र नहीं किया। अगर रेडियस का जिक्र नहीं किया तो हम रेडियस को आर ही लिख कर यूज़ करेंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं लगाएंगे, सिर्फ आर लगाएंगे। और क्वेश्चन बिल्कुल पीछे वाले की तरह है, परसेंटेज निकालनी है अपनी एरिया ऑफ सेक्टर की। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100% के साथ। ये है जी आपका क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर को फाइंड करना है। थीटा आपके पास दिया हुआ है पाई बाय 8 रेडियन, ऑलरेडी रेडियन में, इसका मतलब हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। और आर की जगह क्या लगाएंगे, सिर्फ आर, क्योंकि उन्होंने हमें आर की वैल्यू नहीं दी। हमने पहले फाइंड कर लिया एरिया ऑफ सेक्टर जो कि है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। चूँकि आर की कोई वैल्यू नहीं है तो आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा और थीटा की जगह लग जाएगा पाई/8। तो हमने पाई की वैल्यू नहीं लगाई, यहाँ पर पाई वैसे ही रहने दिया, तो बन गया पाई आर स्क्वायर ऊपर और नीचे आ गया आपके पास 16। आगे आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। आर की कोई वैल्यू नहीं दी हुई तो पाई आर स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई बाय 100%। फिर आपने एरिया ऑफ सेक्टर का लिखा, जो आपकी वैल्यू आई थी वो आई थी पाई आर स्क्वायर ओवर 16 और नीचे एरिया ऑफ सर्कल आपने फाइंड किया था जो कि बल्कि फॉर्मूला है वो है पाई आर स्क्वायर। अब ये पाई आर स्क्वायर ऊपर वाले पाई आर स्क्वायर से कैंसिल, पीछे आपके पास बच गया 1/16। 1/16 को आपने 100% के साथ कर दिया मल्टीप्लाई, यानी कि आपने 100 1s are 100 करके डिवाइडेड बाय कर दिया 16, तो आपके पास आ गया 6.25%। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। आपको शेप से भी उन्होंने बताया हुआ है कि आपके पास रेडियस है 12 सेंटीमीटर और उस सेक्टर का जो एंगल बन रहा है वो है 150 डिग्रीज। दिस सेक्टर इज़ कट आउट एंड देन बेंट टू फॉर्म अ कोन। कहते हैं सर्कल में से ये जो सेक्टर है इसको कट कर लें और फिर उसकी बना लें कोन। ठीक, व्हाट इज़ द स्लांट हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। फ़िलहाल सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है लेकिन अभी जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो इजी हो जाएगा। ये देखें, ये है जी आपके पास सर्कल जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है और उसका जो ये क्या है एंगल है वो क्या है 150 डिग्री। अब हम इस सेक्टर को सर्कल पे से कट कर लेंगे। ये देखें,
ये हमने सेक्टर को सर्कल के साथ से कर लिया अलहदा। अब अगले लाइन पे कहते हैं जी देन बेंड टू फॉर्म अ कोन। अब इसको ज़रा बेंड करके इसकी कोन बनाएं। अब देखें, इस जो सेक्टर को अलहदा किया है हमारे पास, ये रेडियस होता है और ये वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है, आर्क लेंथ। तो उसको आपने क्या लिख दिया, इज़ इक्वल टू एल। अब क्वेश्चन में ऊपर देखें, उन्होंने लास्ट पे आपको हिंट दिया है दैट आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर, आर्क लेंथ, इस सेक्टर का जो आर्क लेंथ है वो किसके इक्वल है, सरकमफ्रेंस ऑफ कोन, कोन का सरकमफ्रेंस। ये देखें, ये बन गई उस सेक्टर से कोन। ठीक, अब आपको बताते हैं कि सरकमफ्रेंस क्या होता है कोन का। कोन का सरकमफ्रेंस होता है ये उसका ये गुलाई वाला पूरा पार्ट। ठीक, अब ये गुलाई वाला जो पूरा पार्ट है आप चेक करें तो क्या था, आर्क लेंथ। तो इसीलिए उन्होंने आपको कहा था दैट आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ कोन, कि अगर आप कोन का सरकमफ्रेंस फाइंड करना चाहते हैं तो आप सिर्फ आर्क लेंथ फाइंड कर लें, आप उस कोन की सरकमफ्रेंस फाइंड ऑटोमेटिकली कर लेंगे। अब उसके बाद एक और चीज़ होती है कोन में, वो होती है स्लांट हाइट। ये जो इसकी हाइट होती है पूरी कोन की, ठीक है, वो भी फाइंड करने को बोला उन्होंने। लेकिन मज़े की बात, ये जो स्लांट हाइट है वो इस सर्कल का क्या था, सेक्टर का रेडियस, तो वो भी ऑटोमेटिकली आपके पास फाइंड हो गई। वो आपका क्या है, 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, ये आपकी क्या थी, स्लांट हाइट ऑफ कोन। लेकिन एक्चुअल जब ये सेक्टर था तो ये उसका क्या था, रेडियस। तो इसका मतलब स्लांट हाइट ऑफ कोन किसके बराबर है, रेडियस के। ठीक, ये दो चीज़ें, सरकमफ्रेंस किसके इक्वल आ गया, आपके आर्क लेंथ के इक्वल, जो कि क्वेश्चन में भी उन्होंने हिंट में दिया हुआ है, और स्लांट हाइट जो उन्होंने फाइंड करने को बोली है वो क्या है, आपका रेडियस। यही दो चीज़ें फाइंड करनी थी। देखिए, व्हाट इज़ द स्लांट हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। अब इस जो बेस है ना, इसका आपने रेडियस भी फाइंड करना है, वो भी हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो रेडियस दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, थीटा उन्होंने आपको दे दिया है 150 डिग्री। अब चूँकि डिग्री में है तो आपने उसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद, सारी कटिंग करने के बाद आपके पास आ गया 5 पाई बाय 6। ठीक, अब उसके बाद हम उसकी आर्क लेंथ फाइंड कर लेते हैं। आर्क लेंथ फाइंड करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आर्क लेंथ फाइंड करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस। ठीक, ये है जी एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की वैल्यू लगाई 12, थीटा की लगाई 5 पाई बाय 6 रेडियन। सॉल्व किया तो आपके पास आ गया 10 पाई। ठीक, अब आ जाए नीचे, सरकमफ्रेंस किसके इक्वल था, आर्क लेंथ के, जो कि हिंट में भी गिवन था और जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकली भी कोन बना के बता दिया। अब सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक, अब यहाँ पर आर कैपिटल इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पर दो शेप्स आ रही हैं, एक आ रही है जी सेक्टर के लिए और दूसरा आ रहा है कोन। तो चूँकि सेक्टर में हम स्मॉल आर इस्तेमाल कर चुके हैं, इसीलिए कोन में रेडियस को हमने कैपिटल आर से जो है ना रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो फॉर्मूला आ गया 2 पाई आर इज इक्वल टू आर्क लेंथ। आर्क लेंथ अभी हमने ऊपर फाइंड की थी 10 पाई। ठीक, उसकी वैल्यू लगा दी। फिर आपने चूँकि आर फाइंड करना है तो आर को इधर ही रहने दें, 2 पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, और पाई पाई से कैंसिल, 2 1 जार 2, 2 5 जार 10, तो आपके पास आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब दूसरी चीज़ जो उन्होंने फाइंड करने को बोली थी वो थी स्लांट हाइट। जैसे मैंने आपको कोन में बताया कि स्लांट हाइट क्या होती है, ये कोन की जो लेंथ होती है ना यहाँ से यहाँ तक, वो होती है स्लांट हाइट। तो वो ऑलरेडी कितनी है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। वो जो रेडियस था वो किसके इक्वल है, स्लांट हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। तो वो रेडियस ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ था उन्होंने, 12 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका जो है वो सॉल्व हो गया क्वेश्चन, और ये अब एक्सरसाइज आपकी एंड हो गई है।